Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about a very beautiful and interesting topic। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे नज़रिए की शक्ति, हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। तो अब बात ये आती है कि एटीट्यूड होता क्या है, नज़रिया होता क्या है। एटीट्यूड होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हमारे देखने का तरीका, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही चीज़ के कई नज़रिए हो सकते हैं, हम किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर कोई इंसान बस में जा रहा है और उसके सामने वाला पैसेंजर बैठा हुआ है उसके सामने, तो उसको ऐसा लगता है कि वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है। लेकिन वही इंसान जो रेस्ट पे नज़र आ रहा था, अगर उसको कोई बाहर से देखे, अगर कोई बस के बाहर से उसको ऑब्ज़र्व करे, तो उसको लगेगा कि जो बस में बैठा हुआ इंसान जो रुका हुआ नज़र आ रहा था, उसको वो चलता हुआ नज़र आएगा, उसको वो दोनों पैसेंजर चलते हुए नज़र आएंगे जो बस के अंदर बैठे हुए थे। तो बात यही आती है कि लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और कहाँ से देखते हैं। तो बस में बैठे हुए इंसान के लिए वो सामने वाला पैसेंजर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और बस से बाहर वाले इंसान के लिए वो दोनों पैसेंजर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो नज़रिया अलग अलग हो गया कि वो चीज़ों को कहाँ से देख रहे हैं। अब बात ये आती है कि एटीट्यूड कितने तरह के होते हैं। एटीट्यूड होता है दो तरह का, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटी निकालते हैं या नहीं। हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानते हैं या चैलेंज मानते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानते हैं। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में खुश रहेंगे या चीज़ों को किस तरह से देखेंगे। तो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जो एटीट्यूड के बारे में बताती है। एक गुब्बारे बेचने वाला एक मेले में गुब्बारे बेचा करता था। उसके पास डिफरेंट कलर्स के गुब्बारे होते थे, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लू। तो जब भी उसके गुब्बारों की बिक्री में कमी हो जाती थी तो वो क्या करता था, वो हीलियम के गुब्बारे को हवा में उड़ा देता था। तो एडवर्टीजमेंट के तौर पे उसके गुब्बारों की बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि बच्चों को पता चल जाता है कि गुब्बारे बिक रहे हैं। एक दिन क्या होता है, जब उसके गुब्बारों की बिक्री में कमी आ जाती है तो वो फिर से गुब्बारा उड़ा देता है। लेकिन क्या देखता है कि उसके पीछे एक बच्चा उसकी जैकेट खींच रहा होता है। तो छोटा बच्चा उससे पूछता है कि अंकल, क्या ब्लैक गुब्बारा भी उड़ेगा, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा। तो अंकल उसके इस क्वेश्चन से बड़े मुतासिर होते हैं, बड़े ही इम्प्रेस होते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और गुब्बारे बेचने वाले अंकल ये कहते हैं कि बेटा, गुब्बारा अपने कलर से नहीं उड़ता, गुब्बारा अपने अंदर भरी हुई गैस से उड़ता है। तो यही चीज़ हम पे भी डिपेंड करती है कि कितनी बार हम खुद को जज कर रहे होते हैं कि हमारा कलर अच्छा नहीं है या हम स्मार्ट नहीं है। लेकिन हर इंसान का एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होने जा रहा है। तो हम भी सिर्फ स्मार्टनेस के तौर पे सक्सेसफुल नहीं होते, हम स्किल्स के बिना पे सक्सेसफुल होते हैं और हम अपने एटीट्यूड की बिना पे सक्सेसफुल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बिना पे होते हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सर्वे भी हुआ था जिसके मुताबिक 85% लोगों की जो जॉब लगती है वो उनके एटीट्यूड के बेसिस पे लगती है, और 15% लोग जो हायर किए जाते हैं कि जॉब लगती है वो सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे और वो फैक्ट और फिगर के बेसिस पे हायर किए जाते हैं। तो ये हमारा नज़रिया होता है जो डिसाइड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमारा नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन सबकी लाइफ में है, हर किसी को लॉकडाउन को फॉलो करना है, सबकी अर्निंग रुकी हुई है। तो अब बात ये आती है कि अर्निंग तो होनी नहीं है। अब बात ये आती है कि आप इस लॉकडाउन को किस तरह से देखते हैं। अब आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं या फिर आप बार बार शिकायत कर रहे हैं, अपना YouTube पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्किल नहीं सीख रहे हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, नेचर ने मुझे टाइम दिया है, मैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता हूँ। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन बात ये आती है कि नेगेटिव एटीट्यूड आता कहाँ से है। हम जब छोटे थे,
बचपन में हर बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। उसके मन में एक ही बात होती है कि मुझे चीज़ों को अचीव करना है। वो बार बार गिरता है, खड़ा होता है, स्माइल करता है, किसी से जेलस भी नहीं होता, किसी से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी की सक्सेस से उसे कोई परेशानी नहीं होती। छोटा बच्चा कभी शिकायत नहीं करता। अगर उसे कुछ अचीव करना है तो गिरता है, उठता है, लेकिन बार बार ट्राई करके वो अचीव करता है। यही चीज़ हमारे साथ होती है। हमारा नज़रिया नेगेटिव हो गया है, हमारा नज़रिया नेगेटिव था नहीं। तो हर किसी के लाइफ में इवेंट हो रहे हैं। अब रेस्पॉन्स कैसे करना है वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसी सिचुएशन को हम ख़राब भी कर सकते हैं और उसी सिचुएशन को हम बेहतर भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर छोटे बच्चे से या आपकी वाइफ से कोई गिलास गिर जाता है तो सबसे पहली तो नेगेटिविटी हमारी ये होती है, हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं तुमने गिलास तोड़ दिया। कभी छोटा बच्चा गिलास नहीं तोड़ता, कभी किसी की वाइफ गिलास नहीं तोड़ती, उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। अब एक इवेंट हो चुका, गिलास गिर चुका, गिलास टूट चुका, किसी भी सिचुएशन में वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि अब आप अपनी बॉन्डिंग को, रिलेशनशिप को कितना मजबूत करने जा रहे हैं। अगर गिलास गिर जाता है तो एक सिनेरियो तो ये है कि आप उसको डांट दें कि तुमने गिलास गिरा दिया, नेक्स्ट टाइम ना गिर जाए। अगर आपने उसको डांट दिया, आपने उस पर शक किया, आपने उसके इंटेंशन पे शक किया, तो होगा क्या कि बच्चा डर जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर उसको गिलास उसके हाथ में आएगा भी तो उसके मन में एक फियर होगा कहीं गिर ना जाए। ऐसे ही आपकी वाइफ से अगर गिलास गिर जाता है तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि तुम्हारे लगी तो नहीं है, आर यू ओके, क्योंकि गिलास तो दोनों सिचुएशन में गिर चुका है, वापस नहीं आना। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि गिलास गिरने के बाद आप बच्चे से करीबी इख्तियार करते हैं, आप अपनी वाइफ के बॉन्ड को मजबूत कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। एटीट्यूड को समझने के लिए एक ही बहुत अच्छी कहानी और है। ये कहानी इस तरह से है कि एक आइलैंड पे 2 शू सेल्समैन को भेजा जाता है, जूते बेचने वाले 2 सेल्समैन को भेजा जाता है कि जाके चेक करो, रिपोर्ट लेकर के आओ कि उस आइलैंड पे शूज़ बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों जाते हैं, तो जाके देखते हैं कि आइलैंड पे कोई भी शूज़ नहीं पहनता। तो उनमें से एक क्या कहता है, एक कहता है अपने ऑफिस में कॉल करके कि यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी शूज़ नहीं खरीदता, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे शू का बिज़नेस करने का। दूसरी साइड जो दूसरा सेल्समैन जाता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑफिस में कॉल करता है कि 10,000 पेयर शूज़ के भेज दो, यहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता, जूते पहनने की अपॉर्चुनिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारा बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा। तो सिचुएशन सेम है। एक इंसान ने कहा कि जूता नहीं बिक सकता, दूसरे इंसान ने कहा जूता बिक सकता है। किस बात का फ़र्क है? एटीट्यूड का फ़र्क है। द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि चीज़ें किस तरह से होने जा रही हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव रहती है, लोग आपसे खुश रहते हैं, माहौल भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन हमने सोसाइटी से, रिलेटिव से, फैमिली में अपब्रिंगिंग से अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर लिया है। नेचुरली हमारा एटीट्यूड नेगेटिव नहीं था। हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होने के बाद हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं लगी थी, 194 स्कोर था सईद अनवर का पाकिस्तान से, तो उस केस में क्या हुआ था, सबको यही लगता था कि डबल सेंचुरी लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहुत लंबा टाइम बीत गया, डबल सेंचुरी नहीं लग पाई। लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई तो एक छोटे से टाइम पीरियड में, कुछ ही सालों के अंदर अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ने डबल सेंचुरी लगा दी। रोहित शर्मा ने तो ये काम 2 या 3 बार किया। तो जब हम देख लेते हैं कि लोग कर सकते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है और हमारा नज़रिया भी चेंज हो जाता है कि चीज़ें की जा सकती हैं। इट इज़ आवर पॉजिटिव एटीट्यूड विच डिसाइड्स whether we are going to be successful or we are going to face the failure। तो हमें अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा then we are going to be successful very easily and we will be happy। Thank you so much for watching।